नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मेरा ब्लॉग चल रहा था मम्मी का सपना सच हुआ, ये उसका पार्ट 4 है। इसमें आज हम जा रहे हैं कुलधरा। जी हाँ, कुलधरा एक ऐसा गांव, राजस्थान का एक रहस्यमयी और ऐतिहासिक गांव जिसे अक्सर भूतिया गांव भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, कुलधरा जैसलमेर सिटी से लगभग 17 किलोमीटर दूर वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, तो हम निकले सुबह के, आराम से हम 9 बजे के आसपास हम निकले थे ब्रेकफास्ट करके बाई कार। इस बार जो भैया थे कार में हमारे, थोड़े से कम बोलते थे, तो मम्मी को क्योंकि मम्मी तो मेरी कंटिन्यू बोलती है बच्चे जैसे, तो उनको उनके साथ कुछ अच्छा लगा नहीं। पर हम बाई कार निकले और हम लगभग, हमको जाने में कुलधरा 15 से 20 मिनट लगे होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं था, 17 किलोमीटर ही था जैसलमेर से। तो हम कुलधरा पहुँचे, लगभग 11 बजे पहुँच गए थे हम, 11 या 10:30 बजे पहुँच गए थे। तो फरवरी तो चल रही थी, लेकिन हमको कुछ ऐसा गर्मी जैसा, मतलब ऐसा कुछ ठंड जैसा वहाँ कुछ था नहीं। बहुत हॉट था वहाँ पर, बहुत गर्मी सी लग रही थी। मम्मी भी मेरी बहुत परेशान हो रही थी गर्मी की वजह से। तो नीरजा तो जाते ही पहले बोले, मम्मी मुझे बाद में घूमना है, कुलधरा बाद में देखना है, पहले मुझे आइसक्रीम खानी है। तो जाते ही पहले हमने वहाँ पर आइसक्रीम ली, गाड़ी को पार्किंग में खड़ा कर दिया। और फिर मम्मी ने बोला मैं तो यहीं ठीक हूँ, क्योंकि मम्मी से ज़्यादा चला नहीं जाता था। तो फिर नीरजा, मैं और अर्णव, हम तीनों कुलधरा के लिए आगे चल पड़े वहाँ देखने के लिए। तो वहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा, तो कुलधरा जो विलेज है, गांव है, ये इसको भूतिया विलेज कहा जाता है। और इसको भूतिया विलेज इसलिए कहा जाता है कि उसके बारे में एक वहाँ पर अलग अलग कहानियाँ प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि ये लगभग 1221 के आसपास बसाया गया था, और 19वीं शताब्दी की बात है कि वहाँ पर एक ब्राह्मणों की एक लड़की थे, पूरा गांव में ब्राह्मण लोग रहा करते थे। और उनकी एक जो लड़की थी, जिस पर वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, उसका मतलब वो उससे शादी करना चाहते। प्रधानमंत्री का नाम था सलीम सिंह। उससे शादी करना चाहते थे ज़बरदस्ती। तो अपने गांव के सम्मान बचाने के लिए पूरा का पूरा जो गांव है, एक रात में ही गांव खाली करके वो चले गए। अभी तक पता नहीं है कि सच में ये ऐसा भी हुआ था, बस ये कहानियाँ हैं। कोई कहते हैं यहाँ पर अकाल पड़ा था, कोई प्राकृतिक आपदा आई थी, इस वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन कुछ भी हो, इसे भूतिया जगह का नाम दिया गया है। यहाँ पर सुबह में 8 बजे से आप शाम को 6 बजे तक ही आ सकते हो। तो यहाँ पे नीरजा भी एक्सप्लोर कर रही थी इन खंडरों को, वो देख रही थी। बिल्कुल वहाँ पर खड़े होकर आपको ऐसा ही लगता है आप अकेले वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते। वहाँ पे तो क्या बहुत सारे विजिटर थे, तो आप किसी को भी डर नहीं लग रहा था। लेकिन जब आप अकेले होते तो वहाँ खंडर ही खंडर थे। तो नीरजा ने एक घर को एक्सप्लोर किया, वो उसमें गई। तो जैसे एंट्रेंस होते हैं ना, तो थोड़ा सा फीलिंग से आती है कि, है ना, देखो वहाँ पर एक कैफेटेरिया भी था। तो नीरजा मजाक उड़ा रही थी कि नहीं मम्मी, यहाँ पे भूत आके ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी वगैरह पियेंगे। और वहाँ पे पत्थरों में लोगों ने अपने नाम भी लिखे हुए थे। तो नीरजा ने भी ट्राई किया, तो मैं भी इस पत्थर में अपना नाम लिखती हूँ। इस तरह से वो मजाक उड़ा रही थी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप जब वहाँ पर जाएँ ना, तो मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि मेरे खुद के एक्सपीरियंस से जो मैं बता रही हूँ, वहाँ पर नीरजा ने जब मजाक उड़ाया तो वो वहाँ पे बुरी तरह से गिरी थी, है ना। और एक बच्चा था, छोटा बच्चा, मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो कुलधरा में जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ टूटे फूटे मकानों और खंडरों के अलावा कुछ भी नहीं है। सब लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पर किसी को भी अलाउड नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि कई लोगों ने आके यहाँ के 6 बजे के बाद यहाँ पर वीडियो शूटिंग या रात में करनी चाहिए, तो ना वो सक्सेसफुल नहीं हुई। देखो यहाँ पर ये कुआं भी है। तो नीरजा इस तरह से बोल रही थी कि मम्मी भूत आकर यहाँ पर पानी पीते होंगे, है ना। इस तरह से वो पूरे टाइम है ना मजाक उड़ा रही थी कि भूत ऐसे करते होंगे, भूत वैसे करते होंगे। और फिर वो धड़ाम से इतनी तेज़ गिरी कि वो बाद में फिर तो चुपचाप जाके वो बैठ ही गई।
वो कुछ बोली नहीं। सेम ऐसा ही एक्सपीरियंस और हुआ, अभी आप देखिएगा इस वीडियो में आगे। एक बच्चा था, है ना, उसके मदर फादर भी सेम इसी तरह से यहाँ पर जो लोग भूत, जैसे भूतिया ये जगह है, तो उसका वो मजाक उड़ा रहे थे, है ना। तो उनका जो छोटा सा बच्चा था, अभी देखो आपको वीडियो में नज़र आएगा, एक बच्चा अभी थोड़ी देर में खेलता हुआ, और फिर वो धड़ाम से इतना तेज़ गिरा, उस बच्चे की इतनी तेज़ लगी। आप देखो एक छोटा बच्चा है, अभी यहाँ नीचे जाके लग चुकी है और ये चुपचाप बैठी है ना। इसी वीडियो में आप देखना, ये बच्चा दिख रहा है ना, अभी अब गया है उधर, है ना, और ये बच्चा भी इतना तेज़ गिरने वाला है। ये देखो यहाँ बहुत तेज़ लगी इस बच्चे के और ये गिर गया, क्योंकि इसके मदर फादर भी बहुत बुरी में ये मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप इस तरह से भूतों का मजाक उड़ाओगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस अनुभव शेयर कर रही हूँ कि ऐसा हमारे साथ हुआ था। ये देखो नीरजा की इतनी तेज़ लगी है कि वो चल भी नहीं पा रही है ना। ये भी और सेम ये मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया। अभी थोड़ी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं भी किसी के लिए जस्ट बोलने वाली थी, तो मैं एक जो सीढ़ी थी उसको मैं गिरने वाली थी, उससे जस्ट मैं बाल बची। मैंने बोलना स्टार्ट ही किया था कि मैं, ये देखो मैं ऐसे बोल रही थी कि मैं भूत का फोटो खींचने वाली, एक भूत वहाँ बैठा, और ये देखो मेरा कैमरा हिला ना अभी, क्योंकि मैं भी गिरने वाली थी। तो मैं बोलने से पहले ही बच गई और मैंने मेरे बेटे को बोला कि ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है बेटा। तो अगर आप उनके बारे में अच्छा नहीं बोले तो मेरे वहाँ जाए तो आप उनका मजाक भी न उड़ाए। ऐसा मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है। बाकी यहाँ देखने को ऐसा कुछ है नहीं, खंडर है और टूटे फूटे मकान है। बस ये लोग बाग जो अपनी यात्रा को थोड़ा रोमांचक बनाना चाहते हैं कि हाँ उनको थोड़ा सा भूतिया जैसा कुछ भूतों के बारे में कुछ जानना है या उनका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो वो जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है टूटे फूटे खंडरों के अलावा। और फिर हम आ गए और फिर यहाँ से हम निकले तन्नोट माता के दर्शन के लिए। हम आए तो हमको मम्मी नज़र नहीं आई, पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई। तो नीरजा फिर से बोली कहीं नानी को भूत तो नहीं ले गया, लेकिन मेरी मम्मी थोड़ा इधर उधर वॉक कर रही थी वहीं के वहीं। फिर हमको मम्मी मिल गई और हम तन्नोट माता के लिए निकल पड़े। तो ये था हमारा कुलधरा का एक्सपीरियंस। ये देखिए ये तन्नोट माता का मंदिर है जो मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में इसके बारे में बताने वाली हूँ। यहाँ पर जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जो यहाँ पर जो पुजारी है ना वो आर्मी के लोग ही होते हैं। यहाँ पे कोई ब्राह्मण पंडित जी या अलग से पंडित जी नहीं होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और बी पॉजिटिव। अगर आप ईश्वर है तो सब सही है, आप ईश्वर पे बिलीव रखिए, सब अच्छा है। इस वीडियो का मकसद मेरा किसी को डराना नहीं था, जस्ट फॉर मैंने अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से इस वीडियो के दौरान अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब